उत्तराखंड में तेज़ी से बढ़ता तापमान धीरे धीरे उत्तराखंड की नदियों और नालों को सुखा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के कुमाऊं में। कुमाऊं के रामनगर में कोसी नदी बहती है। मेरे सामने ये नदी है, ये धीरे धीरे सूखती जा रही है। यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का बोर्ड भी लगा हुआ है, जिसके द्वारा लगातार इस नदी के जल स्तर पर नज़र रखी जाती है। इस बोर्ड के अनुसार यहाँ पर जितनी भी नदी नाले हैं, आसपास के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उन पर नज़र रखी जाती है। ये कोसी नदी है, जिसे शास्त्रों के अनुसार कोशकी कहा जाता है और गंगा का ही स्वरूप माना जाता है। धीरे धीरे जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में, जिस तरह से उत्तराखंड की वादियों में लगातार प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरह का एक इसरो का एक शोध भी सामने आया था, उससे कहीं ना कहीं जो नेचुरल स्रोत हैं, जो नदियां हैं, उनका पानी कम होता जा रहा है, जिससे कहेंगे जानवरों के साथ साथ जो इंसान हैं, जो इसी पानी पर पूरा कुमाऊं क्षेत्र एक तरह से आश्रित है, ये पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पर्यावरण प्रेमी और वरिष्ठ पत्रकार गणेश रावत जी हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से अभी तक जो प्रभाव पड़ रहा है गर्मी बढ़ने से उत्तराखंड में, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। गणेश जी, जिस तरह से आपने देखा कि लगातार जो है पर्यावरण में बदलाव हो रहा है और एक तरह से कहेंगे गर्मी उत्तराखंड के अंदर पहली बार ऐसी देखी जा रही है, कभी ऐसी नहीं हुई, और जो नेचुरल जल स्रोत हैं, नदी हैं, नाले हैं, धीरे धीरे सूख रहे हैं, तो ये किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है और क्या असर होगा इसका आने वाले समय में? देखिए, जो कोसी नदी आप दिखा रहे हैं, जिसके साथ हम खड़े हैं, यहाँ पर इस समय अगर कोसी बैराज बना हुआ है, वहाँ पे 75 क्यूसेक प्रति सेकंड का डिस्चार्ज है और पिछले कुछ समय से यही लगातार बना हुआ है, प्लस माइनस। तो एक तरह से ये नदी एक मौसमी नदी में बदल रही है। और कोसी नदी जो कौसानी से यहाँ पहुँचती है, इसमें इसके कैचमेंट एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गाड़ गदेरे, जिन्हें हम बोलते हैं, छोटी नदियाँ हैं, वो लगभग सूख चुके हैं, क्योंकि बारिश इस बीच में हो नहीं रही है। नदी से जो जल स्रोत हैं सूख चुके हैं और नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है। इसकी वजह से देखिए खुश्की है पूरे वातावरण में, चाहे वो मनुष्य हैं, पेयजल का संकट पैदा हो रहा है, जीव जंतुओं के साथ एक संकट पैदा हो रहा है, और पूरा जो एक मॉइस्चर की कमी पूरे वातावरण में है, उससे जो है वनों में आग लगने का भी खतरा इससे गहरा गया है। तो कुल मिला के जो ये लगातार ये इस तरह से जल स्तर घट रहा है, तो आने वाले समय में बड़ा पेयजल संकट भी, क्योंकि हमारे वहाँ तो आसपास जो है पेयजल जो है पूरा नदी पर ही हम लोग निर्भर हैं। बहुत सारे 9 लाख 10 लाख आबादी इसके कैचमेंट एरिया से जुड़ी हुई है, तो वो सारी जो है इस कोसी नदी की धाराओं पर निर्भर है। तो ये एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जल्दी बारिश नहीं हुई तो दिक्कत आएगी आगे। अच्छा गणेश जी, इस नदी के ऊपर न केवल इंसान बल्कि जानवर भी आश्रित हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस नदी पर आश्रित है और हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे जानवर, जिनको देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, धीरे धीरे उनके लिए भी संकट मंडराता जा रहा है। तो एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नया तरीका निकाला कि वो कृत्रिम जल के स्रोत बना दें, वो वाटर होल इस टाइप के बना दें, लेकिन इंसानों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। जिस तरह से मैंने देखा कि हल्द्वानी, रामनगर और इन क्षेत्रों में धीरे धीरे जो पानी का संकट है मंडराता जा रहा है। जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे उत्तराखंड है, तो उसमें काली गौरी नदी है एक तरफ और दूसरी ओर टॉन्स और यमुना नदी है। वो ये सारी नदियां, गंगा जी हों चाहे पिंडर हों, ये सारी ग्लेशियर फेड नदियां हैं। इनको ग्लेशियर से इनका जन्म होता है और गर्मी बढ़ती है तो इनका जल स्तर बना रहता है, उनमें पानी का फ्लो बना रहता है। लेकिन कोसी है, गौला है, या खो नदी है, या अनित नयार है, ये सब नदियां नॉन ग्लेशियर फेड नदियां हैं और ये प्राकृतिक जल स्रोतों से इनका जन्म होता है। और ऐसी स्थिति में जब वातावरण में शुष्कता हो और बारिश ना हो रही हो, तो लगातार जल स्तर घट रहा है और ये बड़ा संकट इससे, पेयजल और तमाम सिंचाई और तमाम तरह का संकट इससे पैदा हो रहा है। तो जल्दी बारिश नहीं हुई तो दिक्कत आएगी सामने। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की जलवायु एक तरह से धीरे धीरे गर्म होने लगी है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से जो झीलें थीं, उनका स्वरूप 2 गुना हो चुका है ऊपर। तो एक तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है उत्तराखंड में तेज़ी से देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी लगातार जो नेचुरल जल स्रोत हैं उनको सुखाने का काम कर रही है। सरकार ज़रूर इस विषय पे तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लोगों को पानी के संकट से दो चार होना पड़ सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।